एक कहावत है जो मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी, मेरे पिताजी, आपके पिताजी, हमारे दादाजी, सबने सुनी होगी। कहावत पुरानी है बट जहां कहीं भी हम लोग जाते हैं कोई ना कोई हमारे ऊपर चिपकाई देता है। हो सकता है हमने भी कहीं ना कहीं चिपकाई हो। कहा जाता है कि अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। या हमारी मैथमेटिक्स इतनी खराब है कि हमको अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। भैया जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको हम क्यों खो दें? नहीं खोएंगे। हमारी मैथमेटिक्स इतनी खराब तो है नहीं, बट एक बात सही है कि अगर आपको कुछ पाना है ना तो कुछ करना पड़ेगा। जो आपके पास नहीं है अगर आप उसकी चाहत रखते हो तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब उम्मीद मेरी यही है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स की डेट्स आई गई हैं और आज है संडे। तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आपसे डिस्कशन करता हूं। और ये डिस्कशन पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा दूर है, बट हाँ कुछ आपके छोटे मोटे डाउट थे वो डिस्कस करेंगे, कुछ जनरल बातें डिस्कस करेंगे ऐसे ही। और डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं और कंफर्म कर दूं। बेसिकली ये इसलिए कर रहा हूं कि आज भी मुझे इसके कंप्लेन कह सकते हो, कम्प्लीमेंट तो नहीं कह सकते। और अक्सर लोग कहते रहते हैं, जो लोग थोड़े से मेरे से फ्रैंक हैं, लोग कहते हैं कि मेरे पास एक ही टी शर्ट है, क्या मैं पहन कम टी शर्ट पहनता हूं, मतलब 2-3 टी शर्ट को ही बार बार पहनते रहता हूं। इसका कई सारे लोग कहते हैं टी शर्ट नहीं तो हम खरीद के देते हैं, या खरीद लो यार क्या एक ही पहनते रहते हो, कई बार लोग कहते हैं। तो मुझे लगा कि आज भी मुझे कहा गया तो मुझे लगा कि क्या मालूम आप भी ऐसा सोचते हो तो आपके मन में डाल दूं भैया एक ही टी शर्ट नहीं है, टी शर्ट है। हाँ मैं पहनते रहता हूँ, कुछ ही टी शर्ट को रेगुलेट करके पहनते रहता हूँ। उसका रीजन ये है, दो है रीजन बेसिकली। एक तो इंजीनियरिंग की हैबिट है, क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा ये है कि जो मुझे पसंद रहता है मैं बार बार उसी को पहन लेता हूँ। इंजीनियरिंग की हैबिट क्या है, शायद आपके पास भी हो, कि जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे तो क्या करते थे हम लोग, पहले तो कपड़ा साफ करवा के लाए, फिर पहन लिया, कुछ दिन बाद कपड़े गंदे हो गए ऑब्वियसली। तो अब गंदों में से साफ ढूंढते थे कि इन गंदों में से साफ कौन है, उसको पहना, फिर और गंदा हो गया तो उसमें साफ ढूंढते थे। और जब कुछ नहीं बचता था तो लास्ट में क्या कहते, अरे यार जीन्स जब तक गंदी नहीं हो तब तक अच्छी नहीं लगती थी। अब हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, खुद से भी धुल सकते थे, और जो लॉन्ड्री वाला था ना वो भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं लेता था। आई थिंक सो 5 रुपए लगते थे हमारे टाइम में, वो धुलता भी था उतने में, आयरन भी करता था। बट वही कह लो आप, हमारे आलस कह लो या फिर जो भी कह लो, या फिर हमारी सराउंडिंग वैसी थी, या इंजीनियरिंग की हैबिट, लोग भी वैसे थे अपने आसपास, सारे वैसे ही पहनते, सारे इंजीनियर सारे एक जैसी हैबिट। तो वो रीजन मुझे लग रहा है अभी तक फॉलो चलता रहता है। मैं सोचा कि आपको बता दूं कि अभी आप तो कंप्लेन तो करते नहीं बट मन ही मन सोचते होगे। तो अब बात करते हैं आपके डाउट का। आपका ये डाउट जो है ना मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, बट स्टिल नए नए लोग ऐड होते रहते हैं, या फिर कुछ लोग, जरूरी तो नहीं वो वीडियो सारे लोग देखते हैं, तो पूछते रहते हैं। आज भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर रहा था तो कुछ लोगों ने पूछा था तो मैं सोचा कि आपसे डिस्कस कर रहा हूं तो बता ही देता हूं। छोटी सी चीज है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जैसे सपोज करिए आप किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप जीपीएससी की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, या फिर आप एमपीएससी, केपीएससी, उड़ीसा पीएससी, किसी की भी कर रहे हो, यूपीपीएससी, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो प्रीवियस ईयर का टेक्निकल पेपर होते हैं उसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई बुक्स उन्होंने पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं, या पहले प्रीवियस ईयर कर लिया, बुक्स पढ़ लिया, फिर उसके बाद गेट या ईएस पे जाएं। तो मेरा रिकमेंडेशन अक्सर ये रहता है, और कई सारे वीडियो में मैंने बताया भी है, कि सपोज करिए आप किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अक्सर मैं आरटीओ की बात करता हूं क्योंकि आरटीओ पे ही चल रहा है इस चैनल पे। तो आरटीओ की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्रीफर्ड करना है कि पहले आप आरटीओ के जितने भी एग्जाम्स, आरटीओ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, जैसे एमबीआई हुआ, एमबीआई हुआ, एआरटीओ हुआ, आपके स्टेट में जो जो एग्जाम्स हुए टेक्निकल से रिलेटेड, पहले आप उसको सॉल्व करें। ये पूरा कंप्लीट हो गया टेक्निकल का पेपर। तो इसके बाद जो भी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, चाहे जीपीएससी के केस में जीपीएससी हो, एमपीएससी केस में एमपीएससी हो, बीपीएससी हो, केपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी बॉडी हो, वो जो दूसरे टेक्निकल एग्जाम्स करवाती है, जैसे आरटीओ के अलावा असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम करवाते हैं, वो फिर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम करवाते हैं, आईटीआई के एग्जाम करवाते हैं, वो लेक्चरर के एग्जाम करवाते हैं, टेक्निकल में जो होते हैं। तो आप पर्टिकुलर एग्जाम का सॉल्व करने के बाद वो टेक्निकल एग्जाम सॉल्व करो। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे एक रीजन है, और रीजन ये है कि जो भी आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है ना, ये क्या करते हैं, इनके पास जब ये एक्सपर्ट से क्वेश्चन बनवाते रहते हैं तो इनके पास पूरा एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है। तो जो आगे के एग्जाम्स होते हैं ना, कई बार आपने देखे होंगे कि काफी क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। वो रिपीट होने का यही रीजन होता है कि वो
जो उनके पास क्वेश्चन बैंक्स होता है उनमें से पेपर वो बना लेते हैं। सपोज करिए 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो 50 क्वेश्चन वो किसी एक्सपर्ट से मंगवा लिए और 100 क्वेश्चन उन्होंने यहां से डाल दिया। तो रिपीट होने के चांसेस पर्टिकुलरली उस एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के आप पेपर सॉल्व करते हो तो ज्यादा होंगे एज कंपेरिजन टू ईएस और गेट। अब कहेंगे कुछ लोग मैचिंग भी होगा, ईएस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गेट के भी पूछे जाते हैं, डेफिनेटली पूछे जाते हैं। हो सकता है कि जो ईएस गेट के क्वेश्चन पूछे गए हों ऑलरेडी बीपीएससी या जीपीएससी या केपीएससी जो भी है उन्होंने भी पूछे हो बाद में। हाँ, गेट के नए क्वेश्चन बनते हैं, ईएस में भी नए क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कभी भी एक्सपर्ट्स के पास क्वेश्चन जाते हैं, जैसे मैंने कहा कुछ पोर्शन एक्सपर्ट्स के पास जाता है, तो जब वो एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं तो एक्सपर्ट्स वहां से नए क्वेश्चंस डाल देते हैं, चाहे वो गेट के हों, ईएस को हों, या फिर बहुत कम चांसेस होता है कि कोई एक्सपर्ट अपना खुद का क्वेश्चन बनाए। बट वहां पे भी एक प्रॉब्लम है ह्यूमन नेचर का। क्योंकि सपोज करिए ये जीपीएससी है या बीपीएससी है, ये किसी एक्सपर्ट्स को भेजते होंगे तो इनके पास भी लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, ये उन्हीं को बार बार भेजते रहते हैं। टेक्निकल के हैं तो टेक्निकल उन्हीं को भेजेंगे कि आप हमें क्वेश्चन पेपर बना के दो या कुछ क्वेश्चन बना के दो। तो वो जो एक्सपर्ट होंगे ना वो भी क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तो उनके पास भी पूरी एक फाइल पड़ी होती है क्वेश्चन की, तो वो भी वहीं से कॉपी पेस्ट करना ज्यादा अच्छा समझते हैं एज कंपेरिजन टू कहीं से क्वेश्चन ढूंढो, फिर उसका सोल्यूशन बनाओ, फिर भेजो, उस क्वेश्चन में एरर ना हो, नहीं तो कंप्लेन आएगी। फिर देखो ये दुनिया भर की चीजों से लोग बचने के लिए क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन ऑलरेडी वो बनाए हुए होते हैं वहीं से दे देते हैं। तो आपको प्रीफर करना है कि अगर आपने बुक पढ़ लिया या फिर पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किए हो तो पहले जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर का करो, फिर वो खत्म हो गया तो जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो जो टेक्निकल पेपर कराती है उसको सॉल्व करो, वो खत्म हो गया तो फिर गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, थ्योरेटिकल बेस पहले करो, फिर उसके बाद ईएस के क्वेश्चन सॉल्व करो। और इतना कर लोगे ना अगर मन से किया ना तो ये मोर देन बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या इतना सफिशिएंट है, हमने आरके जन कर लिया, खुरमी कर लिया, ईएस कर लिया, गेट कर लिया, क्या सिलेक्शन हो जाएगा? अगर सच में आपने किया है तो सिलेक्शन हो जाएगा, और केवल करने के लिए किया है तो नहीं होगा। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि लाइब्रेरी में ज्ञान बहुत है, लाइब्रेरी में ज्ञान बहुत है, बट लाइब्रेरी एग्जाम में नहीं बैठेगी। उसमें बुक्स हैं, ज्ञान है, बट वो ज्ञान हमको अपने दिमाग में डालना है यार, क्योंकि हमारा दिमाग जाएगा ना एग्जाम में। तो जब तक हमारे दिमाग में नहीं होगा सिलेक्शन चाहे कितनी भी बुक पढ़ने होने वाला है नहीं। तो जो भी करना है आपको फील होना चाहिए कि आपने किया है, मतलब खुद से झूठ नहीं बोलना है। मुझसे बोल लो, पिताजी से बोल लो, अड़ोसी पड़ोसी सबसे बोल लो, बट खुद से मत बोलो। खुद देखो कि तुमने जो किया है वो तुम्हें आता है कि नहीं आता है। और जाते जाते एक चीज मैं और आपसे कहूंगा कि एक कहावत और हम लोग सुनते हैं, ये भी पुरानी है, कहा जाता है कि भैया डर के आगे जीत है। बट ये जो डर और जीत का, डर के आगे जो जीत वाली चीज है ना, इसमें कितना दर्द है ना ये हमें कोई नहीं बताता। तो भैया यहाँ पे दर्द भी है, और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, चलो डर को जीत में कन्वर्ट करने के लिए वो आगे निकल भी जाते हैं, मगर जब दर्द फेस करना पड़ता है ना तो फिर सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आपको भैया डर के आगे जीत के बीच में दर्द है ना, तो इस दर्द को भी सहना पड़ेगा, और इस दर्द को जीत लोगे तो फिर तो डेफिनेटली जीत है ही। बट तो बस यही डिस्कशन करना था आपके साथ। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी वर्क पावर एनर्जी पे। अब वर्क पावर एनर्जी पे एमसीक्यू भी आ सकता है, या फिर इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज में जो फंडामेंटल में डिस्कस करता हूं वो भी आ सकता है। पहले मैं एमसीक्यू बनाऊंगा, अगर मुझे लगेगा कि एमसीक्यू के पहले हमें फंडामेंटल डिस्कस करना चाहिए तो हो सकता है कि इंपॉर्टेंट वाली जो सीरीज हमारी उसमें फंडामेंटल में डिस्कस कर लूं। अगर नहीं लगेगा तो डायरेक्टली हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उसी के साथ उसका फंडामेंटल भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।